हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। स्थानीय प्रशासन राजस्थान जीके के इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान में लागू हुई थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से इसका उद्घाटन किया गया था। तो बगदरी गांव इम्पोर्टेंट है, नागौर जिला इम्पोर्टेंट है, सन इम्पोर्टेंट है 1959, और 2 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के कौन से गांव में? बगदरी गांव में। ठीक है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राजस्थान में पंचायत समिति है, इसका जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन अपना त्यागपत्र किसे देता है। ग्राम स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंच वगैरह होते हैं, विकास अधिकारी को देते हैं। पंचायत समिति स्तर के होते हैं वो जिला प्रमुख को देते हैं, और जिला स्तर के होते हैं वो संभागीय आयुक्त को देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिसमें 21 यानी 16 + 5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचन में पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति में 20 निर्वाचित सदस्य होते हैं प्लस 5 पदेन सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला आयोजन समिति में 20 निर्वाचित होते हैं और 5 पदेन सदस्य होते हैं। निम्नलिखित असंवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 243 से 243 ओ, ये जोड़ा गया है 73वें संशोधन के द्वारा। कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं पानी एवं बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो पानी और बिजली, इसको पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है। बाकी के प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इनको हस्तांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखो पंचायती राज को 5 विभाग दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? कृषि विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। इन 5 को पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया है। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को दिए हैं? तो अभी मैंने बताया था 5 विभाग। कौन कौन से 5 विभाग? प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज संस्था होती हैं वो त्रिस्तरीय होती हैं। सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद शीर्ष पर होती है जिला परिषद। ठीक है। तो पहले कौन सी आती है? ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद आती है। ठीक है। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थान जयपुर में खुलेगा। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या होगा? तो नियमित चुनाव, ये पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। 5 वर्ष के अंतराल पर ये चुनाव होंगे पंचायती राज के। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया 30 जनवरी 1999 को। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का प्रमुख बनाया गया 30 जनवरी 1999 को। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख ये जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का अध्यक्ष होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर कितनी थी? तो 76.19% मतदान दर थी। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए, उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है, ये सही नहीं है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, ये सही है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा और अनुसूचित क्षेत्र में उम्मीदवारों का 5वीं पास होना आवश्यक है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, 3 और 4 ये करेक्ट है। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उप सरपंच, सरपंच और पंचों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध किससे रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सादिक अली समिति। पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन कर उन्होंने सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति, 1964 में सादिक अली समिति, 1973 में गिरधारी लाल व्यास कमेटी, 77 में अशोक मेहता समिति, 85 में GBK राव कमेटी, 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, सरकारिया कमीशन, 89 में PK थुंगुन कमेटी, 90 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का गठन किया गया था। ये सारी कमेटियां पंचायती राज प्रणाली से संबंधित हैं। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बलवंत राय मेहता। ग्राम सभा का गठन कब होता है? तो ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसके पास है? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनके चुनाव करवाने का जो दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। यही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। अशोक गहलोत ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2009 का आयोजन नागौर में किया था, क्योंकि नागौर में ही 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी, बगदरी गांव में। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत के द्वारा किया जाता है मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सेवक परीक्षा है आप तो इसमें इंपॉर्टेंट है ग्राम विकास अधिकारी के लिए कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सेवक होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पंचायती राज में कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय संसाधनों की कमी है, ये भी सही है। अशिक्षा, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल गलत बात है। बैठकों की जो अध्यक्षता है वो सरपंच करता है ग्राम पंचायतों की। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होती है और हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है तहसीलों में। प्रत्येक उपखंड को तहसीलों में बांटा गया है, ठीक है। शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो शहरी निकाय उत्तरदायी है शहरों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए।
पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 243(ज) के अंतर्गत उल्लेखित है। राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं 3 जुलाई 2017 को। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है? तो 295 पंचायत समितियां थीं 31 मार्च 2016 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 5000 से अधिक आबादी की 112 नई अर्बन लोकल बॉडी पालिका गठित करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं वर्ष 2015 तक। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1994 में ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई, एक संवैधानिक संस्था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नसीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय सुशासन की व्यवस्था है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान 73 के संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए हैं? जिला आयोजन समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयुक्त नियुक्त करना। तो सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट है। इनमें से एक असत्य है, कौन सा है पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये गलत है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन में अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये सही है। तो ये हमने पंचायती राज स्थानीय शासन से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।